नमस्कार। आज बहुत साधारण सी बात है, बस वो बात मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ। देखिए, ये तो कन्फर्म है कि ज़िंदगी मिली बहुत मुश्किल से, दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी गारंटी नहीं, मिलेगी भी तो पता नहीं चलना है। हमारे पहले के जन्म के बारे में नहीं मालूम, आने वाले जन्म के बारे में नहीं मालूम, हमें मालूम नहीं है। तो ले दे के बस एक यही ज़िंदगी है, ऐसा कंसीडर करके चलते हैं। ठीक। अब इस ज़िंदगी में हमारे पास समय जो है लिमिटेड है। अब उस लिमिटेड समय को मैं यहाँ पढ़ाई वढ़ाई ये सब की बात अभी नहीं करने आया हूँ। मैं एक सिंपल बात करने आया हूँ कि जो समय हमारे पास है, ये ज़िंदगी हमारे पास है, इनको किसके लिए, किनके साथ खर्च करना बेहतर है। क्योंकि जो ज़िंदगी आप बिता रहे हैं, ऐसा ना हो कि अब आप देखिए, साधारण सी बात है कि आपको कब मालूम चलेगा कि आपने किसी दो चार पर्टिकुलर या किसी फलाने चिलाने व्यक्तियों के साथ जो समय दिया वो बर्बाद चला गया। ये आपको मालूम चलेगा मरने के बाद, और मरने के बाद आपको मालूम चलेगा नहीं। मालूम चला भी तो उसका कोई साक्ष्य नहीं है। तो ये मालूम चलेगा आपके फैमिली वाले को। कब मालूम चलेगा? जब जिन लोगों के साथ आप दिन रात घूम रहे थे, उनके लिए लड़ रहे थे, घर में आप नहीं आ रहे थे, पूरा टाइम बाहर दे रहे थे, और जब भगवान न करे अपने माँ बाप या फैमिली मेम्बर के रहते हुए और आप नहीं रहें, तो वही लोग जिनके साथ आप पूरा समय दे रहे थे, जब वो आपके फैमिली को दरकिनार करेंगे, उनको देखने तक नहीं आएंगे, उनसे सारे संबंध ख़त्म करेंगे, उस समय आपको बुरा लगेगा। उस समय आप कहीं भी हो, किसी भी दुनिया में हो, अगर आप देख रहे हैं ना, तो आपको खलेगा। तो मेरा ये कहना है कि आप जीते जी समय उनको दीजिए, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। ये बस कटते जा रहा है, ये उल्टी घड़ी चल रही है। तो समय आप उनको दीजिए जिनको आपके मरने से फ़र्क पड़ता हो। ये सुनने में थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो आपके ना रहने पर रह ना सके, उनके लिए जीना मुश्किल हो जाए, उनके आंसू ना सूखें, ऐसा भाव आपको लगता है कि जिसके अंदर है, वो माँ बाप, भाई, पत्नी जो है, या दोस्त, वैसा कोई दोस्त, मैं ये नहीं कहता कि सारे दोस्त खराब होते हैं, जो है आप उनको समय दो अपना, पूरा का पूरा, जितना आप दे सकते हैं। आप उनके साथ ज़िंदगी जियो, अपने ज़िंदगी का समय उनको दो। कल को अगर वो ना रहें तो आपको मलाल ना हो, कल को आप ना रहें तभी आपको मलाल ना हो। ठीक है? नहीं तो जो बहुत सारे दोस्तों के साथ जो आप समय बिताएंगे, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे कनेक्शन, मैं आपको गारंटी दे के कह रहा हूँ, उनमें से लगभग 95% आपके जो दोस्त हैं, आपके मरने से, आपके न रहने से उनको कतई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी ज़िंदगी पर एक रत्ती असर नहीं पड़ेगा। आपके श्राद्ध में वो ये डिस्कस कर रहे होंगे कि दही ज़्यादा पतला हो गया है और सब्जी में नमक कम है। ठीक है? कोई उनकी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं। और नहीं आपके ना रहने पर आपके फैमिली मेम्बर के लिए वो खड़े होंगे, ऐसा भी नहीं होगा। आपके साथ ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है? तो फिर वो चीज़ आप जब तक रियलाइज़ करेंगे, तब तक बहुत लेट हो गया रहेगा। भगवान न करे किसी के लाइफ में वो नौबत आए, किसी को ये सच देखना पड़े, एकदम नहीं। तो चाहूँगा कि आप हमेशा इस खुशफहमी में रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, और हमेशा ये रहे कि यार मेरे सारे इतने दोस्त हैं जो मेरे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे।
ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपके जो अपने घर वाले हैं ना, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। वो आपके लिए रोएंगे, तड़पेंगे। उनको कहीं भी, चाहे कितनी भी रंगीनियत हो, कितना भी पर्व जैसा माहौल हो, उनको नहीं जचेगा, उनको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो उन लोगों को समय दीजिए। ज़्यादा दोस्त, बहुत सारे लोगों के बीच में भीड़ जो है ना, भीड़ आपकी ज़िंदगी को छीन लेता है, आपको पता ही नहीं चलने देता है, और आपका समय साल दर साल निकलते चला जाएगा, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आप एक चीज़ देखिए ना कि कोई भी जो जो 50 साल, 55 साल या 60 साल, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, आप उनको देखेंगे, उनके दोस्त धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। उनके स्कूल के दोस्त पहले जितने थे उतने रहेंगे, मतलब वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है। कुछ एक चुनिंदा दोस्त जो है वो रह जाएंगे, वो हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो उन चुनिंदा दोस्तों को चुनना, उसके अलावा अपने फैमिली को पूरा का पूरा टाइम देना, क्योंकि बिखरेगी आपकी फैमिली। बाकी सब जैसे जी रहा है वैसे जिएगा, आनंद से जिएगा, उनकी ज़िंदगी में आपकी कमी रत्ती भर महसूस नहीं की जाएगी। और अब तो आप देख रहे हैं ना, अब तो ये हो गया है क्या कि स्टेटसबाजी चलता है। तो आप स्टेटस पे देखेंगे, स्टेटस पे आपके लिए फ़ोटो लगा दिया जाएगा, विश यू भाई, ये वो फलाना ढिमकाना, वो किया जाएगा। क्यों लगाते हैं? सोसाइटी को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। स्टेटस तो उसका जरिया हो गया ना, अपने इमोशन को दिखाने के लिए, भले ही वो इमोशन आप में है या नहीं है, आप बस दिखा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि अपनी ज़िंदगी का इतना कीमती समय आप उन लोगों पे बर्बाद ना करें जिनको आपके ना रहने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको लगता है कि आपके ना रहने से जिनकी ज़िंदगी प्रभावित होगी, जो वाकई आपके लिए जी रहे हैं और जो आपके बिना नहीं जी सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी का मैक्सिमम टाइम उन्हीं को दीजिए। कैरियर के अलावा जो टाइम देना है आप उन्हीं को दीजिए। जो समय आप उनको ना दे पा रहे हैं, वो समय सिर्फ आपके करियर बिल्डिंग में जा रहा हो, ये भी आप निश्चित कीजिए। ना कि घूमने में, बाहर दोस्तों से मिलने में आप 5 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, मतलब ज़िंदगी का 1/3 आप उधर ही गुजार दे रहे हैं। फिर आप आ रहे हैं खाने पीने, घर पे आ रहे हैं, माँ बाप के साथ बैठ नहीं रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं, उनसे हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, उनके साथ के घूमने का नहीं सोच रहे हैं। पर्व त्यौहार आप दूसरे लोगों को खोज रहे हैं मनाने के लिए, माँ बाप के साथ नहीं। ऐसा नहीं, पूरा टाइम दीजिए उनको, पूरा टाइम। मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत संतोष आपको महसूस होगा, बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा तसल्ली होगी। आपको लगेगा कि एटलीस्ट आप दिखावे वाली दुनिया में नहीं जी रहे हैं। बहुत मज़ा आएगा। ये निवेदन है मेरा, हो सकता है आप मेरे बात से सहमत ना हो, लेकिन मेरा ये कहना है कि अ फ्रेंड टू ऑल इज़ फ्रेंड टू नन। जो सबका दोस्त है ना, वो किसी का दोस्त नहीं। दोस्तों की संख्या, प्रियजनों की संख्या कम ही होती है, और जो हैं करीबी, उनके लिए ही जीना है, उनके लिए ही मेरे पास पूरा समय है। आप जो काम कर रहे हैं सब कुछ उनसे जुड़ा हुआ है, उनकी खुशी के लिए है। क्योंकि कई बार वो सिर्फ आपको देख के खुश है, आपको, आपसे उनको कुछ चाहिए नहीं, आपको हंसता देख के खुश रहते हैं। ये कहा जाता है ना कि आप समय उनके साथ बिताइए जो आपको देखते हैं तो उनकी आंखों में चमक आ जाता है, वो खुश हो जाते हैं आपको देख के। बस मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।